हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर राजेश देवनानी। आप मेरा चैनल केमिस्ट्री गुरु देख रहे हैं। तो हम आज करेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर स्टैचोमेट्री। तो स्टैचोमेट्री से और लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे और एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो उनके लिए जो भी ट्रिक्स होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो शॉर्टकट वे कहाँ पे होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। होपफुली यू विल एंजॉय द लेक्चर। तो इस लेक्चर यानी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, इसके ज़रिए आप इजीली स्टैचोमेट्री के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर। रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर, कि ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी में कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन को स्टॉप कर दे, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ऑप्शन है लिमिटिंग रिएक्टेंट यस, एक्सेस रिएक्टेंट नहीं, एक्टिव रिएक्टेंट, पैसिव रिएक्टेंट नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी ऐसा रिएक्टेंट जो अर्ली कंज्यूम हो जाए, जो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिटेड कर दे, रिएक्शन को स्टॉप कर दे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करे, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। चलिए भाई, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? When 1 mole of each of the following is burnt in completely in oxygen, which will give largest mass of carbon dioxide। कि जब हम नीचे दिए दिए हुए सब कंपाउंड्स को जलाएंगे, कंबस्ट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा मास कार्बन डाइऑक्साइड का कौन देगा? सिंपली करना क्या है कि हमने इनकी इक्वेशन लिखनी है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, भाई कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप 1 मोल ऑक्सीजन से कंप्लीट बर्न, इसका 1 मोल जलाएंगे तो हमें ऑक्सीजन आधा चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल मिलेगा। 1 मोल का मतलब क्या हुआ कि 44 ग्राम मिलेंगे। इथेन, तो जब आप इथेन के 1 मोल को जलाएंगे C2H6 प्लस O2, भाई कार्बन 2 है तो हमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे और 3 वाटर मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिला है वो मिला है 88 ग्राम, तो इससे ज़्यादा मिला है। मीथेन की बात करें तो 1 कार्बन है, तो अगर हाइड्रोकार्बन में, ये सिंपल सी ट्रिक है कि अगर हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ जो है क्या बनेंगे? वाटर बनेंगे। उसके हाफ क्या बनेंगे? वाटर। 1 कार्बन है तो आप 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो हाफ करोगे 2 वाटर बनेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के हमें कितने मिले? 44 ग्राम। अगेन डायमंड, डायमंड मीन्स कार्बन, तो कार्बन से 1 मोल कार्बन से 1 ही कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट किसने दी? सबसे ज्यादा अमाउंट जो थी वो दी इथेन ने। तो इन दिस वे क्वेश्चन हमारा यही था कि अगर हम किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल जलाएं, तो हमने सबके 1 मोल जलाए, ठीक है। तो 1 मोल में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मास कौन देगा? वो हमारा कौन था? इथेन था। ठीक है बेटा, चलिए इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को एक मरतबा पढ़ लें। मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम, इथेन स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बन रही है, यानी वाटर गैस बन रही है, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 cm³ ऑफ मीथेन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब देखिए के-लुईस लॉ अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम रिलेशनशिप, कि भाई 1 cm³ मीथेन का, 1 cm³ मीथेन का क्वेश्चन क्या है? मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म हमें बिलो, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम मिलेगा? हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम मिलेगा? तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम मिलेगा? हाइड्रोजन का वॉल्यूम मिलेगा, देखिए बैलेंस इक्वेशन को देखें कि 1 cm³ ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 3 cm³ ऑफ हाइड्रोजन, यानी 1 dm³ से 3 dm³ या 1 cm³ से 3 cm³। तो हमारे पास हैं कितने? 100 cm³। तो भाई देयरफॉर 100 cm³ कितना देंगे? आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 100, यानी हमें 300 cm³ ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे। आंसर है हमारा क्या? 300। आंसर क्या आएगा? 300। क्वेश्चन सिंपल था कि भाई इस इक्वेशन में मीथेन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। तो मीथेन का जो 1 cm³ है, या 1 मोल कह लें या 1 dm³ कह लें, वो 3 cm³ बना रहे हैं। तो के-लुईस लॉ अप्लाई करेंगे कि गैसेस रिएक्ट इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। तो 100 cm³ से हमें 300 cm³ बनेंगे, ठीक है बेटा। होपफुली क्लियर है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपी वगैरह उठा के बैठें और कमेंट करें कि पहले आप नोट करें कि आंसर क्या होगा, फिर मैं करके देता हूँ। पढ़ लें एक मरतबा, खुद करके देखें, फिर मैं करके देता हूँ क्या होना चाहिए आंसर। देख लें क्वेश्चन को, देख लें एक मरतबा, पढ़ लें कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंबस्ट 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्यूटेन का फार्मूला लिखना है, C4H10, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, तो भाई कितने कार्बन है? 4 कार्बन डाइऑक्साइड लगा दें। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? 10। तो मैंने आपको बताया था कि कंबस्शन की इक्वेशन सिंपली इस तरह से बनती है कि जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसको हाफ करें तो 4 वाटर बनेंगे, सॉरी 5 वाटर बनेंगे। अब हमने ऑक्सीजन कितने कंज्यूम किए? 4 to the 8, 8 and 5 13, तो आप यहाँ पे लगा देंगे 13/2 ऑक्सीजन। ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंबस्ट 2 मोल्स। तो एक मोल के लिए कितने चाहिए? 13/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 मोल के लिए कितने चाहिए? 13/2 इंटू 2 करेंगे, 2 को खा गया, बाकी कितने रह गए? 13। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 13। आपका आंसर क्या आएगा? 13 आएगा। ठीक है, चलिए नीचे वाले क्वेश्चन को देखें, खुद करने की कोशिश करें। पीपल हैव 1 minute or few seconds for this question. 4 moles of SO2 are oxidized to SO3. How many moles of oxygen molecules are required? तो पहले इक्वेशन लिखनी होती है, तो इक्वेशन लिखें भाई कि SO2 प्लस O2 ये कन्वर्ट हो रहे हैं SO3 में। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन चाहिए, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। ठीक है, अब देखें कि हाउ 4 मोल्स ऑफ SO2 आर ऑक्सीडाइज्ड टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए 2 मोल इसके लिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 1 मोल ऑक्सीजन की, यानी हाफ है। अब क्वेश्चन में कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स। तो 4 का हाफ क्या होगा? 4 को हाफ करेंगे तो क्या होगा? 2 मोल होगा। तो हमारा आंसर सिंपल है कि 2 मोल होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर सिंपल सा क्या है? 2 मोल है। क्लियर है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हमें क्या करना है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm। ठीक है, तो याद करें कि RTP है, नॉट STP। तो वॉल्यूम 1 मोल का कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 9.7 ग्राम ऑफ जिंक सल्फाइड। तो भाई 9.7 ग्राम इसके मिले हुए हैं, इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन का ये तो गिवन है, तो बैलेंस इक्वेशन में क्या इंफॉर्मेशन है कि जिंक सल्फाइड, जिंक का मास है 65 और सल्फर का मास है 32, तो ये कुल मिला के हो गया 97। तो 97 इंटू 2, क्योंकि 2 मोल है बैलेंस इक्वेशन में, इस वजह से। ठीक है, 97 इंटू 2, इससे यानी 2 मोल से वॉल्यूम कितना बन रहा है? 22.4, सॉरी रूम टेम्परेचर है 24 लीटर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है? कि भाई इसको आधा कर लें। क्यों आधा कर लें? क्योंकि ये 2 मोल है, तो इसको अगर आधा करते हैं तो ये बन जाएगा 97। तो 97 से कितना होगा? 12 लीटर। अब हमें क्या मिला? 9.7। तो आप पॉइंट को एक प्लेस इधर लाएं, लेफ्ट में शिफ्ट करें, इसकी पॉइंट को भी एक प्लेस इधर शिफ्ट करें। तो अगर हमारे पास 9.7 ग्राम होंगे तो हमें 1.2 लीटर मिलेंगे, 1.2 लीटर और 1.2 डीएम क्यूब मिलेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1.2 डीएम क्यूब होगा, क्योंकि ऊपर डीएम क्यूब है तो डीएम क्यूब लगाते हैं, डीएम क्यूब। ठीक है बेटा, होपफुली ये समझ आ गया। या दूसरा तरीका क्या, आप किस तरह से करोगे? दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको मिटा के दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। ये सिंपल था। दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन यूज करेंगे कि भाई टोटल इसका मास जो है वो है 194। 194 कहाँ से आया? 1 मोल का मास है 97, तो 2 मोल का इतना होगा। वॉल्यूम कितना बन रहा है? 24 डीएम क्यूब। ठीक है, मास कितना है? 9.7। वॉल्यूम क्या करना है? फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन हमारी क्या होगी कि 194V इक्वल्स टू 24 इंटू 9.7। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा कि 24 इंटू
9.7 डिवाइडेड बाय किसके 194 के, तो हमारा आंसर जो आएगा 1.2 DM³ वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से जो आपको सिंपल लगता है, ठीक है, तो मैंने एक तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट करके बताया, दूसरा आप इस जनरल क्लास क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, चलें दूसरा देखें। तो प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन ये है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम गिवन और मास ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड करना है। तो 27 ग्राम गिवन है और मास फाइंड करना है। बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि इसके 4 मोल, यानी 4 × 27 विच बिकम्स 108 ग्राम। बैलेंस इक्वेशन में टोटल 108 ग्राम रिक्वायर कितने ऑक्सीजन के चाहिए 96, 3 to the 6 तो 6 × 16 करेंगे 96। तो 108 ग्राम के लिए हमें 96 ग्राम चाहिए। तो मुझे बताएं इसको थोड़ा आधा कर लें जरा, सिंपलीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये सिंपल मल्टीपल है, तो इसको आधा करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। इसको फर्दर आधा करें तो 27, यही हमारी रिक्वायरमेंट है, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। आधा किया हमने, इसको भी आधा करें 24 ग्राम। तो इसके 24 ग्राम्स के लिए इसके कितने चाहिए 24 ग्राम। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नंबर 9 ये है कि देखिए 2 किस्म के यील्ड होते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड, 3 किस्म के बल्कि। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है कि हमने प्रोडक्ट जो है बनाई है, बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट की, तो कितनी अमाउंट बनेगी उसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमें अमाउंट कितनी मिली उसको करेंगे एक्चुअल यील्ड। अब एक्चुअल को थ्योरेटिकल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कहेंगे परसेंटेज यील्ड। तो किसी भी रिएक्शन की इफिशिएंसी जो है उसकी परसेंटेज यील्ड से मालूम करते हैं। तो efficiency of a chemical reaction is checked from its percentage। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक्चुअल यील्ड विल रीच, एक्चुअल यील्ड विल रीच थ्योरेटिकल यील्ड इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज। एक्चुअल यील्ड क्या होती है कि हम मैक्सिमम कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की बन सकती है, जितने रिएक्टेंट के ग्राम मौजूद हैं उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो जब 100% यील्ड होगी तो एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल के बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा 100। एक मरतबा फिर क्वेश्चन को देखें, एक्चुअल यील्ड विल रीच आइडियल यानी थ्योरेटिकल यील्ड इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 100%। फॉर द रिएक्शन 3.65 grams of HCl, what volume of hydrogen and chlorine are needed at NTP। चलिए भाई इसको भी देखते हैं। तो पहले तो इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनेगी कि भाई हाइड्रोजन वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से और 2HCl गैस बनी, ये भी गैस, ये भी गैस और HNO, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इसके 3.65 ग्राम HCl बनाने के लिए, यानी इसका मास हमें गिवन है 3.65 मिला हुआ है ग्राम। तो इसका हमें वॉल्यूम कितना चाहिए, इसका हमें वॉल्यूम यानी हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना लगेगा 3.65 HCl बनाने के लिए, इसका क्लोरीन का वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है। तो चलें बैलेंस इक्वेशन में देखें, इसके 2 मोल यानी 2 × 2 मोल है, हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का 35.5, तो कुल मिला के इसका हो गया 36.5 सॉरी। तो 36.5 2 × 36.5 ग्राम्स रिक्वायर, कितना वॉल्यूम चाहिए, एक मोल इनका चाहिए, 1 मोल क्लोरीन का, 1 मोल हाइड्रोजन का, यानी 22.4 लीटर इसके, 22.4 लीटर इसके, किसके हाइड्रोजन के और किसके क्लोरीन के। ये किसका मास है HCl, 2 मोल। तो अगर हम 1 मोल करें यानी इसको डिवाइडेड बाय 2 करें, आधा कर लें, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। तो कब जब आधा किया तो बच क्या गया 36.5। हमें क्या चाहिए 3.65। पॉइंट को आप एक प्लेस इधर लाएं, पॉइंट को आप एक प्लेस इधर लाएं, पॉइंट को आप एक प्लेस इधर लाएं, तो आंसर क्या आएगा 1.12 आंसर आपका आएगा 1.12। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। होपफुली आप समझ गए होंगे। ठीक है,
तो अगर समझ नहीं आया तो एक मतलब फिर रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी मैं मिटाता हूँ, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है कि विच कंपाउंड गिव सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन। सिंपल सी ट्रिक बता दूं, सिंपल सी ट्रिक ये है कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में डबल ऑफ कार्बन है, अगर हाइड्रोजन डबल ऑफ कार्बन है यानी 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है हाइड्रोकार्बन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक ही अमाउंट में बनेंगे, 3-3 मोल बनेंगे दोनों के। देखिए सिंपल सी बात है कि हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होंगे तो ट्रिक आप यूज करेंगे, हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन होंगे उसका हाफ वाटर बनते हैं, ठीक है। तो प्रोपेन C3H6 ट्रिक को यूज करें, 3 कार्बन 3 कार्बन डाइऑक्साइड 6 हाफ करें 3 वाटर। एक तो भाई ये है विच कंपाउंड गिव सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ, दोनों सेम मोल बने, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी। दूसरा कौन है भाई, ब्यूटीन। अच्छा ये तो प्रोपेन था, ये नहीं देगा, C3H8, तो इधर क्या मिलेंगे 4 मोल H2O मिलेंगे, यानी ये आंसर नहीं है। प्रोपेन आपको इक्वल मोल्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं देगा, तो ब्यूटीन C4H8 ये देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे क्योंकि 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन मीन्स 4 वाटर बनेंगे, तो ये देगा, सही है। साइक्लोहेक्सेन देगा, एक मिनट बस सोच लें, जहन में आंसर डिसाइड करें, साइक्लोहेक्सेन देगा कि नहीं देगा। देगा, क्यों देगा, साइक्लोहेक्सेन और अल्कीन्स एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। तो अल्कीन्स में कार्बन से डबल होते हैं हाइड्रोजन, तो साइक्लोअल्कोन में भी कार्बन से डबल होते हैं हाइड्रोजन, तो ये भी देगा। कैसे, साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला होगा C6H12, तो हमें जब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, जलाएंगे, कंबस्ट करेंगे, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 क्या मिलेंगे, वाटर मिलेंगे, तो ये भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। बेंजीन मिलेगा नहीं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हाफ करें तो 3 वाटर मिलेंगे, ये आंसर नहीं है। एसिटाइलिन C2H2, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाफ करें तो 1 वाटर मिलेगा, ये भी नहीं है। तो कितने कंपाउंड थे जिन्होंने इक्वल नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दिए, वो थे ब्यूटीन और साइक्लोहेक्सेन, 2 एंड 3 आंसर है आपका। होपफुली आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। एक मतलब फिर रिपीट कर दूं कि अगर हाइड्रोजन डबल है, कार्बन उसका हाफ है, यानी अल्कीन है या साइक्लोअल्केन है, अल्कीन है या साइक्लोअल्केन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे वो एक ही तादाद में बनेंगे, एक जितने बनेंगे, ठीक है बेटा। चलें, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके वो कल मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मैं इसका जो 8 क्वेश्चन हो रहे हैं तो उसको थोड़ा और बढ़ा लूँगा, तो 10-12 क्वेश्चन करके आपको करवा लूँगा। होपफुली यू आर एंजॉइंग